नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो स्टडी। तो आप सभी को अभी तक खबर पता चली गई हो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी सभी छात्रों को प्रमोट करने का मन बना लिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी 2 तारीख को करेंगे कि किस बेसिस पे प्रमोट करेंगे, बट पेपर वगैरह में हर जगह पे आ चुका है, न्यूज़ बन चुकी है, हेडलाइन हर न्यूज़ चैनल की, न्यूज़पेपर की कि 48 लाख छात्र जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी खबर है आप सबके लिए कि यूपी में जितने भी प्राइवेट, गवर्नमेंटेड, सेल्फ फाइनेंस्ड एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस किए जाते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो सभी बच्चे प्रमोट होंगे। प्रमोशन का रीज़न जो दिया है वो बहुत ही अच्छा है, आप सबको समझना चाहिए। परीक्षा से संक्रमण का खतरा, समिति का मानना है, जो कमेटी गठित की गई थी उनका मानना है कि कोरोना संक्रमण देश व प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग से कराना संभव नहीं है और ऑनलाइन से भी ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, इसलिए ये चीज़ें की गई हैं। तो उप मुख्यमंत्री ने प्रोन्नत कराने का फार्मूला मांगा है, मतलब मन बन चुका है भाई साहब। 2 तारीख को आप सबकी, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हो, नई गाइडलाइंस आप सबके लिए जारी हो जाएगी। जो लोग भी इग्नू के हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं ये देखिए, क्योंकि इग्नू जो है वो हर स्टेट की गवर्निंग बॉडी से अपने डिसीजंस लेने से पहले सब चीज़ से काउंसलिंग जरूर करेगा कि आप क्या चाहते हो। अगर आपने कैंसिल किया तो क्या हम अपना एग्जाम करा सकते हैं या नहीं, इस तरह की बातें होंगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 90% बच्चे प्रमोट हो जाए, 10% बच्चे ना हो, चाहे वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो या किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। ऐसा बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा। अगर एक भी इंसान ने, एक भी बच्चे ने अगर पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत ही बुरा हो जाएगा इन लोगों के लिए, ठीक है। करना ही पड़ेगा। आप सभी सिंपल बात में समझो कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल है, होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे। देखिए, ऑनलाइन असाइनमेंट जब ये सबमिट नहीं करा पा रहे हैं, सीधी सीधी बात समझो, उसको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं ये लोग सबमिट करने के बाद, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा पाएंगे आप बताइए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद यही होगा, भैया मेरा रिजल्ट किसी और के पास चला गया, मेरी कॉपी जो मैंने सबमिट करी वो सबमिट ही नहीं हो रही है। तो इस तरह से एग्ज़ाम होता है क्या? तो इसलिए प्लीज़ डरो वहीं आप सभी। बस ये सब बातें हैं, इनकी और भी सारे फैक्ट्स हैं और बहुत सारे इसकी पॉइंट्स हैं। मैं आपको शाम को इस पर डिटेल वीडियो मिलेगी, आपको देख के वीडियो मज़ा आ जाएगा कि सच में नहीं ऐसा होने वाला है। क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ में प्रोमिनेंट का दर्जा उसको मिला हुआ है। तो इसमें एक आप देखिए न्यूज़ आई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि OBE जो एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में यूनिवर्सिटी फील्स अनप्रिपेयर्ड। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ बाद में? वही हुआ ना कि कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। सो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। लखनऊ से एक खबर ये भी आई थी कि विश्वविद्यालय में नहीं होंगे इस वर्ष परीक्षाएँ। हाँ जी, नहीं होंगे, बिल्कुल 0 सेशन हो चुका है और सबको प्रमोट किया जाएगा। इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि असाइनमेंट की डेट बढ़ेगी क्या या फिर एग्जामिनेशन की डेट बढ़ेगी क्या। पिछली वीडियो शाम को मैंने जो डाली उसमें 90% कमेंट्स जो थे वो यही थे कि सर डेट बढ़ेगी क्या या बढ़वा दीजिए इस तरह से। देखिए, डेट बढ़वाना मुश्किल है, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, उनकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो खुद सो के जग नहीं पा रहे हैं। बट बढ़नी चाहिए डेट, कम से कम 15 दिन, क्योंकि जब 31 जुलाई तक सारे शॉप, स्कूल, मॉल, ये सब चीज़ें बंद हैं, आपके RC भी बंद है 31 जुलाई तक। ये बात समझिए। आप जाके ऑफलाइन काउंसलिंग भी नहीं करा सकते कि मतलब जाके आप वहाँ पे सबमिट कर दो, ऐसी वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं कर सकते। बैक डेट में जाके ये सारी बातें नहीं हो सकती है पॉसिबल। इसलिए ऑनलाइन इनको प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना चाहिए और कम से कम नहीं ज़्यादा तो 2 तारीख को ये लोग जग के कुछ तो करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं कर पाए किसी न किसी रीज़न से। और कुछ बातें मैं आपको और बता दूं कि नीट और NIOS ने और GTU के स्टूडेंट ने UGC को लेटर लिखा हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों ने। और ये देखिए, ये सारी 3-4 खबरें हैं पूरी, आप डिटेल में देख लो फटाफट ऐसे ही एक बार, है ना। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कि NIOS के भी एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, नीट के भी एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, बाद में पोस्टपोन होंगे ये वाले, एंड जो भी दिक्कतें हैं वो सारी होंगी। एक भाई ने मेरे को, सुदीप्तु सान्याल करके नाम है, ऑफिशियल इग्नू और इग्नू BC को और मुझे टैग करके एक ट्विटर पे लिखा था, ऑफिशियल इग्नू हैव अ लुक, मैनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड पैंडेमिक, दे आर वेरी नॉट फिलिंग द फॉर्म। देखिए, कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं थे, ये बात ट्रू है, लेकिन पैसा कहीं से जुगाड़ किया उन्होंने, अपने पास कैश में किया। बट कैफ़े में बंद हैं सारे कैफ़े लगभग, बैंक में जाएंगे तभी वो ऑनलाइन पेमेंट कट कर पाएंगे। ये सारी दिक्कतें थी, सच बात है। इसलिए डेट बढ़नी चाहिए, इस बात को उन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब भी आइए प्लीज़, ट्विटर पे आइए, आप सभी अपनी अपनी बात टैग करके लिखो ज़रूर। उनको टैग करोगे तभी उन्हें पता चलेगा, नहीं तो वैसे भी वो सो रहे हैं। इसलिए टैग करोगे जिससे 2 तारीख को जो गाइडलाइंस आने वाली है
उसमें कोई ना कोई फैसला वो ज़रूर लें, ठीक है। और डरने की बात नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और जिन लोगों ने 2-2 एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है तो एक अपने आप कैंसिल हो जाएगा और एक के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा। सो और भी जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, डायरेक्टली ट्विटर पे आप मेरे को पूछो, कमेंट सेक्शन में आप जो पूछना है पूछिए। और जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आप सभी प्लीज़ ट्विटर पे आइए, ट्विटर पे मैं लगभग हमेशा ही ऑनलाइन रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो ऑल एग्जाम्स गोइंग टू बी कैंसल्ड। एंड एक बात और मैं आपको बता दूँ लास्ट में जाते जाते, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।